अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे व्लॉग। आकिब अहमद भाई का एक सवाल है और ये इस सवाल का जवाब देने की वजह ये है कि ये सिर्फ आकिब अहमद भाई का सवाल नहीं है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी मोटरसाइकिल जो हैं वो कामयाब हैं और कौन से मोटरसाइकिल के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसान है और कौन से मोटरसाइकिल जो हैं उनकी आफ्टर सेल सपोर्ट और रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो ये चंद सवाल हैं, ये 4 सवाल हैं एक तरीके से देखा है, लेकिन मैं एक ही दफ़ा में उन सबका जवाब देता हूँ ताकि आप लोगों का सारा जो माइंड जो है ना जो क्लियर हो जाए हर तरीके से। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कोई भी सुपर बाइक यानी ले लें, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ले लें, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। आपको यूज़ पार्ट्स तो मिल सकता है रेंचोड़ लाइन से, बिलालगंज से, पाकिस्तान के डिफरेंट जो शहर हैं उनसे मिल सकता है, लेकिन अगर आप ब्रांड न्यू पार्ट्स की तरफ जाते हैं तो वो आपको आउट ऑफ कंट्री से ही सोर्स करने पड़ते हैं। डिपेंड ऑन कंडीशन आपका मोटरसाइकिल किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग के पाकिस्तान के वेदर के अकॉर्डिंग जो मोटरसाइकिल कौन सा अच्छा है। तो सबसे अच्छे मोटरसाइकिल्स की अगर हम लोग चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि कैटेगरी वाइज है मोटरसाइकिल्स। मैं अपनी अगर अपना ओपिनियन दूं तो मैं 636 को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं 600 कैटेगरी के अंदर। इसी तरह 1000 कैटेगरी की तरफ आप लोग चले जाते तो मैं BMW S1000 RR को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अलग अलग मोटरसाइकिल हैं और इन मोटरसाइकिल की आफ्टर सेल सपोर्ट यूँ अच्छी होती है कि इनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसान है। अली एक्सप्रेस के ऊपर चाइनीज़ पार्ट्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। अब आया था आपकी तीसरा सवाल का मतलब तीसरी बात जो आपने करी कि रीसेल वैल्यू। तो भाई इसका मेरा यही जवाब है कि जो सुपर बाइक की तरफ जा रहा है बंदा वो रीसेल का ना सोचे। और ये शौक़ ऐसा है कि आपको अगर जुनून की हद तक शौक़ है ना तब आप इस शौक़ की तरफ आएँ। अगर आप मोटरसाइकिल परचेज़ करने से पहले ये सोचते हैं कि मोटरसाइकिल कल को बिकेगा कितने का, तो फिर आप कभी भी ज़िंदगी में मोटरसाइकिल नहीं ले सकते। ये मेरा मतलब एक पर्सनल ओपिनियन है, सबका माइंड डिफरेंट हो सकता है, तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें। अब आ जाते हैं कि रीसेल के अंदर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। रीसेल में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो बिगिनर बाइकर्स होते हैं वो मोटरसाइकिल लेते हैं और वो बेचने के टाइम पे ये बोलते हैं कि मैंने इसके ऊपर 1,50,000 रुपये लगा दिया, 2 लाख रुपये लगा दिए और मैंने पहले से अच्छा कर दिया मोटरसाइकिल। लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करता। जब भी कोई नया मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा सुपर बाइक के ऊपर बैठता है तो वो उसको सिर्फ बर्बाद करता है। उसके क्लच प्लेट्स के ऊपर लोड आ रहा होता है, वो क्लच दबा के चला रहा होता है क्योंकि वो डर के चला रहा होता है मोटरसाइकिल को। तो मोटरसाइकिल्स बर्बाद होते हैं जिसकी वजह से उनकी वैल्यू जो वो डिवैल्यू होती है। अच्छा मोटरसाइकिल कभी भी डिवैल्यू नहीं होता, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं अच्छे मोटरसाइकिल्स की तरफ। 636 आप ले सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है, बहुत फास्ट है, बहुत चिड़ मशीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिक्सर 750 ले लें, 600 को मैं पसंद नहीं करता। जिक्सर 750 को ले लें दूसरे नंबर के ऊपर। ये मोटरसाइकिल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 600 को मैं यूँ पसंद नहीं करता कि 600 मोटरसाइकिल मैंने पाकिस्तान में गिनती के अच्छे देखे। और अगर 600 कैटेगरी के अंदर आए थे, डिटोना बहुत कम मोटरसाइकिल है, ट्रायम्फ का डिटोना 675 वो मोटरसाइकिल अगर आपको मिल रहा है वो 20-25 लाख के बजट में बहुत अच्छा मोटरसाइकिल मिल जाता है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। और सुजुकी के अंदर अगर आपने 3 मिलियन से ऊपर जाना है तो मैं कहता हूँ आप कोशिश करें कि 600 750 को छोड़ दें। 3 मिलियन से ऊपर जा रहे हैं आप हायाबुसा की तरफ जा सकते हैं और उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब एक चीज़ और है, अक्सर लोगों को के दिमाग में बात है कि मुझे हायाबुसा पर्सनली पसंद नहीं है। जो बात है क्लियर है, वो मैं आपको मतलब वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ। लेकिन एक बहुत अच्छी उसकी बात है, अगर एक बंदा 3-3.5 मिलियन का बजट जो है एक्सपेंड कर रहा है उसके अंदर वो हायाबुसा ले ले, वो ज़्यादा बेहतर यूँ है कि बंदा जब 600 लेता है फिर 750 1000 पे जाता है तो उससे बेहतर ये कि हायाबुसा फर्स्ट टाइम पे परचेज़ किया आपने और उसको उसके अंदर मोड्स होते हैं, आप 600 करके चलाएं उसको, फिर 1000 करके चलाएं और फिर उसका 1340 करके चलाएं, तो आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और बार बार आपको मोटरसाइकिल परचेज़ नहीं करना पड़ेगा और बार बार सेल नहीं करना पड़ेगा। इससे आप एक बहुत बड़े जो है ना सर के दर से बचेंगे। तो हायाबुसा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ZX14R है, वो 3.5-4 मिलियन बजट के अंदर आ जाता है। तो पाकिस्तान के वेदर के अकॉर्डिंग जो मैंने मोटरसाइकिल्स आपको बताएं बहुत चिल्ड मोटरसाइकिल्स हैं और इनको आप लेके चला सकते हैं और काम बहुत कम निकालते हैं। ज़्यादा जो काम निकालने वाले मोटरसाइकिल्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। जैसे R1 है, बहुत ज़्यादा काम निकालने वाला मोटरसाइकिल है। अगर एक अच्छा राइडर उसको रन कर रहा है तो R1 बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है, लेकिन नए बंदे के लिए मोटरसाइकिल R1 नहीं है, ख़ास तौर पे क्रॉस प्लेन वाला, यानी 2009 के बाद ऑनवर्ड जो क्रॉस प्लेन आ रहा है। इसी तरीके से R6 हो गया, ये भी टेम्परेचर वाला मोटरसाइकिल है और इसके अंदर ही बहुत सारे इश्यूज रहते हैं हिटिंग के। वजह यह है मोटरसाइकिल में कोई ख़राबी नहीं है, राइडर के बिहेवियर की वजह से उन मोटरसाइकिल्स के अंदर फॉल्ट आ रहे होते हैं। तो अब इसके अंदर सवाल के अंदर ये भी था कि पाकिस्तान के हिसाब से, तो पाकिस्तान के वजह के हिसाब से मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अलबत्ता FZ1 आप ले लें,
वो बेहतर मोटरसाइकिल है पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से। और बिगनर मोटरसाइकिल जो लेना चाह रहा है, नया बंदा लेना चाह रहा है, बिगनर है, उसके लिए FZ1 बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है। FZ6 ले ले, FZ8 आता है वो ले ले, ये मोटरसाइकिल उनके लिए अच्छे हैं। और इंटरचेंजेबिलिटी आसान है, मतलब इनके अंदर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो डल जाते हैं इधर उधर पार्ट्स, पैड्स वगैरह सिमिलर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो जाती है। तो ये सारी डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये सवाल खाली ये एक भाई का नहीं, आकिब भाई का, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी का सवाल है। तो इसलिए मैंने डिटेल में वीडियो बना ली। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के नीचे आप लोगों ने अच्छे खासे कमेंट करने हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहे हो उन चीज़ों के बारे में आपने बिल्कुल से नीचे कमेंट में बताना है। उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस बना के कंटिन्यूसली इस टॉपिक पे ज़रूर डालूंगा, क्योंकि हमारी आवाम इस वक्त इस तरीके के टॉपिक्स जो है वो देखना बहुत पसंद करती है और इस तरीके की नॉलेज उनको ज़रूरत है। तो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियोस बना के डालता रहूँगा। तो आई होप आज की वीडियो से कुछ चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी, कुछ नहीं भी आई हो तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।